हरे कृष्णा। तो यहाँ पे एक मेडिकल साइंटिफिक प्रश्न है कि साइंटिस्ट लोग ने एक बार रिसर्च किया था। तो एक पेशेंट थी और उस समय में जब ये रिसर्च करते समय हुआ हार्ट अटैक हुआ था। और जैसे उसका हार्ट अटैक हुआ था वो देहांत हो गया। तो उस समय में उसका ब्रेन जो है एक ईईजी मशीन के साथ हुकअप किया था, कनेक्ट किया था, जिसमें उनका पूरा ब्रेन वेव्स, ब्रेन ऑसिलेशंस को देख रहे थे। तो उस समय मैंने देखा जैसे उसका हार्ट स्टॉप हो गया, जैसे हार्ट बंद हो गया, मतलब ब्लड नहीं जाते ब्रेन पे, तो आदमी मर जाता है, ऑर्गन सब मर जाता है। लेकिन हार्ट स्टॉप होने के बाद 7 मिनट 7 मिनट जो है उनका ब्रेन में एक्टिविटी कुछ ना कुछ चल रही है। तो साइंटिस्ट लोग सोच लगे कि शायद मृत्यु होने के बाद भी ब्रेन चल रहे क्या, कि मतलब अंतिम वक्त में आदमी क्या 7 मिनट में क्या क्या सोचते हो। शायद वो क्या अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं या कोई कुछ बताना चाहते हैं, ये क्या है ये। तो किसी ने ये प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी हम वेद शास्त्र में क्या कहते हैं। तो पहले ही चीज़ हम देखेंगे कि सोच, यादें, मेमोरीज, डिज़ायर्स जो है, हाँ, हमारा सनातन धर्म में, हमारा वैदिक शास्त्र में कहते हैं कि ये सारी चीज़ जो है मन के अंदर है। और मन, बुद्धि और अहंकार है, ये सूक्ष्म शरीर है, ये एक ऑर्गन पे नहीं है। जैसे ब्रेन जो है ऑर्गन है, आप देख सकते हैं ब्रेन का फंक्शन क्या है। उसको सारे स्थूल शरीर या ये फिजिकल बॉडी को, सारे इंद्रियों को कंट्रोल करते, सिग्नल्स देते, सिग्नल्स लेते हैं, ये ब्रेन का फंक्शन है, एक फिजिकल ऑर्गन है। हाँ, तो ये स्थूल शरीर है। लेकिन वास्तव में जितना भी हमारा सोच, याद वगैरह सब मन में है। हाँ, इसलिए जन्म जन्मांतर भी ये जो यादें, मेमोरीज वगैरह हम लेके जा सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेन पे नहीं है। कुछ कुछ लोग हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन आदमी तो वही स्वभाव है, वही नेचर है। क्योंकि नेचर ऑर्गन के अंदर नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर है, जिसमें हम देख नहीं सकते, जिसमें लोकेशन नहीं है ना, सूक्ष्म है। तो जैसे उदाहरण एक कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर है, सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हार्डवेयर बोलते हैं। तो ब्रेन जो है एक हार्डवेयर जैसे है। हाँ, लेकिन कंप्यूटर चलाने का केवल सीपीयू है, रैम रोम वो सब है, वो ठीक है। लेकिन उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एक बायोस चाहिए। हाँ, जिसमें एक्चुअली उसका बूटिंग होते हैं और फंक्शनिंग होते हैं, इंटरसिंक्ड होते हैं। तो वही हमारा सटल बॉडी जो है वो बायोस जैसे हैं, जो एक्चुअली रैम रोम सीपीयू को यूज़ करते हैं प्रोसेसिंग के लिए। हाँ, कैसे फंक्शनिंग करना। सो ये 7 मिनट्स में वो एक्चुअली उसका स्वप्न चल रहा है या क्या चल रहा है, हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं। लेकिन बस ये हमको यही पता है कि जो है बुद्धि या जो उसका सोच, जो विचार है, वो एक्चुअली ब्रेन के अंदर नहीं है। ब्रेन एक केवल एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है। तो उस समय शायद वो जो आत्मा बाहर निकाल रहे शरीर से, इस या थोड़ा बहुत उसका रिमेनिंग का कुछ फिजिकल का एक्शंस है, ब्लड सर्कुलेशन बाकी है या जो भी है, तो इसके कारण कुछ वेव्स आया है, या उसका रिफ्लेक्स है बॉडी की फिजिकल मसल, या जो भी है उसके शायद उसके कारण वेव्स आया, लेकिन पता नहीं। तो साइंटिस्ट लोग को बहुत अचंभित है, बहुत आश्चर्य है कि 7 मिनट्स तक ये जी रहे। तो होपफुली आगे जाके जब ये साइंटिस्ट लोग अच्छा से और रिसर्च करेंगे, वो समझ जाते हैं कि शरीर के अलावा भी ऐसा एक सूक्ष्म शरीर है, उसके अलावा भी एक्चुअली वास्तव में आत्मा है, जो एक्चुअली ये शरीर को पावर करते हैं, जो एक्चुअली ये शरीर को जीवित करते हैं। पिछले साल 2000 ना 2023 नवंबर में ही साइंस का रिसर्च पेपर आया था कि और रिसर्च हो रहा है कि शायद ब्रेन सेल्स रिजुवनेट होते, रिजनरेट होते हैं। हाँ, पुराना टाइम में जब भी हम लोग बायोलॉजी पढ़ाते थे और स्कूल्स में या मेडिकल डॉक्टर्स में कहते हैं कि दो ऑर्गन्स जो है, जो उसका सेल्स जो है हमेशा क्षीण होते हैं, ब्रेन सेल्स और हार्ट सेल्स। हृदय का जो सेल है और ब्रेन का जो सेल है वो क्षीण होते ही रहते हैं। लेकिन जिस पिछला नवंबर में, मतलब 5-6 महीना पहले, उसका ऑल रिसर्च कंक्लूजन मिला थी शायद उसको रीजनरेट हो सकते हैं। लेकिन हमारा आयुर्वेदिक शास्त्र में ऑलरेडी पहले बताया कि ब्रेन सेल जो है, जो सेल्स है ब्रेन की, वो रिज्यूमिनेट रिजनरेट हो सके। उन्हें पहले से बता दिया। जैसे कोई गाय का दूध पियेंगे तो फिर वो रीजनरेट होते हैं। सो अच्छा है, साइंस का भी रिसर्च है आजकल ऐसा चल रहा है। सो हमको समझना चाहिए कि शरीर क्या है, स्थूल शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है। हरे कृष्णा।